नमस्कार, मैं झूमर चौधरी एडू स्किल्स हब में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और बहुत मस्ती में होंगे अपने परिवारजनों के साथ। मुझे बहुत सारी क्वेरीज आई हैं, मैडम आप एजुकेशन से रिलेटेड कुछ बातें बताइए, एजुकेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हमें समझ नहीं आती। तो इसीलिए मैंने एजुकेशन से रिलेटेड क्लासेस आज से मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया है। तो मेरे वीडियोस को अंत तक ज़रूर देखिएगा और इसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ एजुकेशन। मीनिंग ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मीनिंग हो जाता है। अलग अलग स्तर के लोगों के लिए अलग अलग एजुकेशन का मतलब हो जाता है। आपके पास कुछ अलग मीनिंग होगा, मेरे पास कुछ अलग मीनिंग होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू बुकिश नॉलेज हम एजुकेशन को कैसे समझ सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में उसको कैसे उतार सकते हैं, इसीलिए मेरा ये वीडियो है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। मीनिंग ऑफ एजुकेशन, पहले तो चलते हैं पेरेंट्स व्यू। पेरेंट्स, सबके घर में पेरेंट्स होते हैं। पेरेंट्स ही वो होते हैं जो बच्चों को अच्छी परवरिश देने की कोशिश करते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं। तो एक पेरेंट्स के लिए एजुकेशन का मतलब क्या है? एक पेरेंट्स के लिए एजुकेशन का मतलब ये है कि अपने बच्चे को अच्छी परवरिश दें, अच्छे संस्कार दें और बच्चा कुछ सीखे और उसी से बच्चा ज़िंदगी में नाम कमाए, कुछ अर्न करे, है ना, ज़िंदगी में अपने पैरों पर खड़े हो जाए, है ना। सारी उम्र तो मम्मी पापा बच्चे को देखेंगे नहीं या देख नहीं सकते, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है इसके। तो पेरेंट्स के हिसाब से एजुकेशन का मतलब है अपने बच्चों को परवरिश करना, अपने बच्चे को अपने पैरों पर बलबूते पर खड़े करने की कोशिश करना और अपना बच्चा जो सोसाइटी में नाम या रुतबा कमाएगा उसको एजुकेशन बोलते हैं अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स व्यू। ठीक है। टीचर्स क्या समझते हैं एजुकेशन? टीचर्स का क्या व्यू होता है एजुकेशन से रिलेटेड? टीचर समझते हैं एक सोसाइटी गठन करते हैं, सोसाइटी में लोगों को अच्छा संस्कार देते हैं, अच्छा कुछ सिखाते हैं, कुछ स्किल्स सिखाते हैं, कुछ नॉलेज देते हैं। तो नॉलेज देने का काम होता है टीचर्स का और उस नॉलेज को आगे चलकर ये जो भी बच्चे हैं वो आगे चलकर भविष्य में कुछ करेंगे, अच्छा सोसाइटी निर्माण करेंगे। तो एक टीचर के लिए इसका मतलब ये होता है एजुकेशन के बारे में। स्टूडेंट्स व्यू। स्टूडेंट्स को अगर आप किसी स्टूडेंट से पूछें एजुकेशन का मतलब आपके लिए क्या है, तो एक बोलेगा, स्टूडेंट्स बोलेगा मैं बड़ा होकर पढ़ाई लिखाई करना चाहता हूँ, मैं कुछ बनना चाहता हूँ और मैं कुछ अर्न करना चाहता हूँ और मैं पढ़ाई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ डिग्रीज मिले, है ना। तो एक स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन का मतलब ये हो जाता है कुछ डिग्रीज लेना और उस डिग्री से कुछ अर्न करना और लाइफ में कुछ फेम कमाना, है ना। आर्टिसंस व्यू। आर्टिसंस का मतलब है जो भी कारीगर होते हैं, जो भी कारीगर, जैसे कारपेंट्री हो गया, घर में बहुत सारे काम के लिए हम लोगों को बुलाते हैं, प्लम्बर को बुलाते हैं, इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं। तो वो अपने अपने जगह पर स्किल को डेवलप करते हैं और उसी से वो अर्न करते हैं। तो आर्टिसंस के लिए स्किल को डेवलप करना एजुकेशन है। रिलीजियस प्रीचर्स। रिलीजियस प्रीचर्स क्या कहते हैं? रिलीजियस प्रीचर्स का मतलब है एजुकेशन का मतलब अंदरी विकास, मतलब खुद को सुधार करना, खुद में सुधार करना। अगर एक इंसान अच्छा नहीं है तो उसको अच्छा कैसे बनना है, अंदर से अच्छा कैसे बनना है, क्वालिटी कैसे डेवलप हो। तो एक रिलीजियस प्रीचर्स के लिए ये एजुकेशन होता है। अभी चलिए डिराइवेशन की बात करते हैं। देखिए डिराइवेशन तो बहुत सारे डिराइवेशंस हिस्टोरियंस बताते हैं, एजुकेटर्स बताते हैं, लेकिन दो डिराइवेशन आपको लिखने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप एमएड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बीएड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो दो डिराइवेशन आपको ज़रूर लिखना है। डिराइवेशन का मतलब है कहाँ से ये एजुकेशन जो वर्ड है ना, कहाँ से आया है ना। तो लैटिन डिक्शनरी में एडुसियर करके एक वर्ड है, वो उसका मतलब है लीड आउट। तो लैटिन डिक्शनरी में बताया जाता है एडुकेशन एडुसियर वर्ड से आया है और उसका मतलब है ग्रोथ फ्रॉम विद इन, है ना, ग्रोथ फ्रॉम विद इन। आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम है, हम बाहर से नॉलेज लेते हैं, मतलब हम कुछ बुक्स पढ़ते हैं और नॉलेज गैदर करते हैं, लेकिन लैटिन डिक्शनरी में बताया जाता है एजुकेशन का मतलब है आपके अंदर से कुछ क्रिएशन करना, आप खुद से कुछ क्रिएट करें, है ना। क्रिएशन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो लैटिन डिक्शनरी के हिसाब से ग्रोथ फ्रॉम विद इन वो एजुकेशन है। एंशियंट इंडियन एजुकेटर्स बोलते हैं कि शिक्षा, जो एजुकेशन शिक्षा वर्ड से आया है। शिक्षा क्या है? शिक्षा का मतलब है टू डिसिप्लिन करवाना, टू टीच करना, टू इंस्ट्रक्ट करना, टू कंट्रोल करना। अभी कंट्रोल करना क्या है, इंस्ट्रक्ट करना क्या है, किसको करेंगे कंट्रोल, किसको करेंगे?
अपने आप को करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को इंस्ट्रक्ट करते रहें, दूसरों को कंट्रोल करते रहें, दूसरों को डिसिप्लिन करें। नो, एजुकेशन का मतलब है खुद को कैसे इंस्ट्रक्ट करना है, खुद के सेंस ऑर्गन को कैसे। एक छोटा बच्चा आप देखिएगा, एक जब छोटा बच्चा जन्म लेता है पैर इधर उधर मारता है ना? क्यों? क्योंकि उसको कंट्रोल करना नहीं आता, अपने पैरों पर कंट्रोल नहीं है, अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं है, अपने इमोशंस में कंट्रोल नहीं है। तो हमारी एंशिएंट इंडियन एजुकेटर जो हैं वो अपने आपको कंट्रोल करना सिखाते हैं, डिसिप्लिन करना सिखाते हैं। एक डिसिप्लिन इंसानी लाइफ में बहुत आगे जाता है। आप कोई भी सक्सेसफुल इंसान को देखिए, वो डिसिप्लिन ज़रूर होगा। वो अपने आप को इंस्ट्रक्ट करता है, अपने आप को इंस्ट्रक्शंस देता है, तू ये कर, वो कर, तुझे कर सकता है। अपने आप को मोटिवेशन करते रहते हैं। टू कंट्रोल, वो अपने आप को कंट्रोल करते हैं, अपने एंगर को कंट्रोल करते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। उपनिषद, अभी लास्ट में एक चीज़ बताना चाहूँगी। जैसे मैं इंडियन हूँ तो इंडियन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। उपनिषद बोलते हैं कि हमारी जो आत्मा है ना, वो 5 शीट्स से बना हुआ होता है। और वो 5 शीट्स क्या है, उसको 5 शीट्स मतलब 5 कवर दिया गया है। 5 तरह के कवर होते हैं हमारे आत्मा पर। उस आत्मा के कवर को हम कंट्रोल कर सकें, डिसिप्लिन कर सकें। अभी उपनिषद से डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगी, थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे कि आपको पता है हमारे अंदर 108 चक्र हैं, हमारे बैकबोन में 7 चक्र हैं। तो उसको कैसे डिसिप्लिन बनाना है, कैसे हम अपने आप को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, ताकि हम अच्छी लाइफ को जी सकें और हर चीज़ को परख सकें, समझ सकें। इसीलिए एजुकेशन है। ठीक है। अभी चलते हैं एजुकेशन, अलग अलग फिलोसोफर्स, इंडियन फिलोसोफर्स, वेस्टर्न फिलोसोफर्स एजुकेशन के बारे में क्या कहते हैं। हमारे इंडियन कॉन्सेप्ट और वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में बहुत अंतर है। ठीक है। इंडियन कॉन्सेप्ट में बताया जाता है कि उपनिषद का कहना है, भगवत गीता का कहना है, और कौटिल्य, आप तो जानते हैं चाणक्य को कौटिल्य बोला जाता है। तो उनके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में प्लेटो का, एरिस्टोटल का और पेस्टालोजी का मैंने लिया है। ऐसे तो बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं, लेकिन मैंने ये तीन इम्पॉर्टेंट लिया है। और भी आपको बुक्स में मिल जाएंगे, लेकिन ये 3 इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। इंडियन कॉन्सेप्ट में उपनिषद कहते हैं लिबरेशन। ये लिबरेशन का मतलब क्या है? लिबरेशन का मतलब है फ्री फ्रॉम एवरीथिंग। मतलब आपका कोई मोह ना हो, आप दुनिया में रहें और दुनिया में सब कुछ भोगें, लेकिन किसी भी चीज़ के लिए आपका मोह नहीं होना चाहिए। जैसे आप एक माँ अपने बच्चे को परवरिश करता है, उसका ड्यूटी होता है, परवरिश करता है, उसको प्यार करते हैं और बड़ा करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली एक टाइम पे उनका जो बच्चे के साथ जो मोह है, माया है, उनको छोड़ देना चाहिए। तो उपनिषद बोलते हैं लिबरेशन की बात करते हैं। ठीक है। भगवत गीता बोलते हैं एजुकेशन का मतलब होता है विजडम। एजुकेशन वही होता है जो एक बुद्धि अपने अंदर क्रिएट कर सके। तो भगवत गीता के अनुसार विजडम अगर किसी इंसान में है तो वो एक एजुकेशन, उन्होंने सही तरह से एजुकेशन ली है। ठीक है। कौटिल्य बोलते हैं ऐसा ट्रेनिंग जो कंट्री के लिए हो, जो अपने देश के लिए लड़े, लव फॉर द नेशन, ये एजुकेशन से ही आएगा। तो कौटिल्य का कॉन्सेप्ट है कि लव फॉर द नेशन और ट्रेनिंग फॉर द नेशन इज अ एजुकेशन। ठीक है। अभी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में चलते हैं। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में प्लेटो बताते हैं कि फील प्लेजर एंड पेन इन द राइट मोमेंट। मतलब आप कुछ लोगों को देखेंगे कि किसी की दर्द को महसूस नहीं कर सकते, किसी की प्रॉब्लम्स को, व्यथा को महसूस नहीं कर सकते, किसी का बुरा हाल है लेकिन वो आप फील नहीं कर सकते। तो प्लेटो का कहना है सही समय पर सही फीलिंग्स बहुत ज़रूरी है ना? तो सही फीलिंग्स अगर किसी इंसान में आता है तो वो एजुकेशन है, उसने एजुकेशन ली है ना? उसके बाद होता है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल बोलते हैं एक इंसान को अगर साउंड माइंड है, साउंड बॉडी है, मतलब उसका फिजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, वो बहुत स्वस्थ है, हेल्दी है, और साउंड माइंड है, मतलब अचानक से जल्दी से गुस्सा नहीं हो जाता है, हर चीज़ों को समझदारी से करता है, तो इसी को बोलते हैं एजुकेशन, है ना? इसी को बोलते हैं एजुकेशन का ट्रेनिंग। पेस्टालोजी बोलते हैं एक इंसान में, पेस्टालोजी समझते हैं कि एक इंसान में बहुत सारे पावर्स होते हैं और हर इंसान के अंदर की जो पावर होती है उसको बाहर लाना। तो वो तो हम आजकल करते हैं,
क्रिएशन करते हैं, है ना, कुछ चीज़ का निर्माण करते हैं, तो वो निर्माण अपने अंदर पहले तो एक सोच होता है, उसके बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, एक्शन पे लाते हैं। तो अलग अलग फिलोसोफर्स का अलग अलग मायने हैं। तो फिर से रिपीट करते हैं उसको। इंडियन कॉन्सेप्ट के हिसाब से उपनिषद बोलते हैं आप अपने आप को फ्री करो हर वो चीज़ से जो मोह माया में फंसाती हो। भगवत गीता बोलते हैं जो बुद्धिमान होते हैं वो असल में एजुकेशन लेते हैं। कौटिल्य बोलते हैं ऐसा ट्रेनिंग हो जो अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजर सकता हो। जैसे आज इंडिपेंडेंस का डे है, 15 अगस्त का डे है, आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मैं इंडिपेंडेंस डे में उन सभी हमारे सोल्जर्स को, इंडियन आर्मी, पुलिस प्रशासन, जो भी हमारे देश के लिए लड़ते हैं और अपने जान गंवाते हैं, तो उनको मैं बहुत बहुत मतलब नमन करती हूँ। तो कौटिल्य बोलते हैं ऐसा ट्रेनिंग हो जो एजुकेशन देता है, ऐसा ट्रेनिंग देता है जो अपने कंट्री के लिए प्यार दे, अपने कंट्री के लिए कर गुजरने की क्षमता दे, तो वो एजुकेशन है। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में प्लेटो बताते हैं सही मोमेंट में सही चीज़ करना वो एजुकेशन है। एरिस्टोटल बताते हैं एक इंसान अगर हेल्दी माइंड है, हेल्दी बॉडी है ना, फिजिकली फिटनेस, आजकल तो हम फिजिकल फिटनेस की बहुत बातें करते हैं, तो एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, याद रखिएगा। पेस्टोलॉजी बोलते हैं एक इंसान में भरपूर क्षमताएं होती हैं, उस क्षमता को आप निकालो और उस इनेट पावर को आप जनरेट करो, उसको खोजो और उसको आप इम्प्लीमेंट करो, वही एजुकेशन का काम होता है। तो अलग अलग एजुकेटर्स, अलग अलग फिलोसोफर्स अलग अलग एजुकेशन की बातें करते हैं। ऐसा नहीं है कोई भी एजुकेटर्स का बात एकदम 100% सही है, आपको वो सही लग सकता है, गलत लग सकता है, ये आपके ऊपर है, आपके नज़रिए के ऊपर है ना। तो एजुकेशन का काम है हमारे सोसाइटी को एक अच्छा सोसाइटी बनाना, एक अच्छा क्रिएशन करना और सब मिलजुल के रहना। तो यही हमारा एजुकेशन का काम होता है, अच्छे से लोगों को समझना। हम एजुकेशन क्यों लेते हैं? लोगों को अच्छे से समझने के लिए, है ना। तो हम लोगों को बेहतर समझ पाएँ, लोगों की प्रॉब्लम्स को समझ पाएँ, लोगों को सही मोमेंट में सही चीज़ करने की जो हमारे अंदर पावर होती है उसको जनरेट करें। निराश ना हो, हताश ना हो, यूनिवर्स चला रहा है, वो हमारे से बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। तो इसी के साथ मैं अपना जो लेक्चर है वो ख़त्म करती हूँ। मेरा वीडियोज़ अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई भी आपकी क्वेरीज है तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगर स्टूडेंट देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद।